हेलो क्लास 7th। आज हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक मंजरी से पाठ 12 स्वतंत्र भारत के परमवीर नामक पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में देश के परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के शौर्य का वर्णन किया गया है। इसमें जो है रमेश कक्षा 7 में पढ़ता है। उसके दादा भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से अवकाश ग्रहण कर घर आ गए हैं। रमेश प्रतिदिन शाम को युद्धों से संबंधित रोचक घटनाएं दादा से सुनता रहता है। दादाजी को सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। दादाजी से सुनी कहानियाँ रमेश स्कूल में अपने कक्षा के दोस्तों रहमान, केशव तथा मंजरी को सुनाता रहता है। एक दिन रमेश के इन मित्रों ने तय किया कि वे रमेश के घर जाकर दादाजी से मिलेंगे और उनसे युद्ध संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे दादाजी से मिलने रमेश के घर पहुँचते हैं। तो जो दादाजी के साथ बच्चों की जो बातचीत होती है उसी का एक अंश इस पाठ में दिया हुआ है। बच्चे, दादाजी प्रणाम। दादाजी, बच्चों खुश रहो। मुझे पता था कि आज तुम लोग आने वाले हो। आओ सब लोग मेरे पास बैठो। रमेश, दादाजी ये मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। ये सभी देश की रक्षा में वीर जवानों के योगदान के बारे में जानना चाहते हैं। दादाजी, ठीक है बच्चों, तुम क्या जानना चाहते हो? केशव, दादाजी आपको सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? दादाजी, हमारे देश में सैनिकों को दिए जाने वाले पदकों में परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों के बीच में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ। रहमान, दादाजी परमवीर चक्र सम्मान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? दादाजी, सबसे पहला परमवीर चक्र सम्मान मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। रहमान, उनके बारे में हमें विस्तार से बताइए। दादाजी, हमने उन्हें देखा तो नहीं है, किंतु हमारे यूनिट में उनके बहादुरी की चर्चा अक्सर होती रहती थी। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ 3 नवंबर 1947 को अपनी कंपनी के साथ कश्मीर घाटी के बडगांव में गश्त पर थे। लगभग 500 की संख्या में दुश्मनों ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया। युद्ध में कंपनी के सैनिक तेजी से हताहत होने लगे। मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करने को कहा। स्वयं गोलीबारी की परवाह न करते हुए वे कपड़े की मदद से अपने वायुयानों को दुश्मन के ठिकानों का संकेत देते रहे। जब सैनिकों की संख्या कम होने लगी तब वे स्वयं मशीन गन की मैगजीन भरकर सैनिकों तक पहुंचाने लगे। उस समय उन्होंने अपने बाएं हाथ में चढ़े प्लास्टर की भी परवाह न की। तभी अचानक एक बम उनके करीब आ गिरा और वे शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को अंतिम मैसेज दिया था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारे सैनिक शहीद होते जा रहे हैं। हम भारी गोलाबारी के बीच में हैं, किंतु हम पीछे नहीं हटेंगे।
और अंतिम सैनिक व अंतिम गोली रहने तक लड़ेंगे। मंजरी, दादाजी, रमेश ने मुझे बताया था कि आपने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। कारगिल युद्ध में किन सूरवीरों को परमवीर चक्र दिया गया? दादाजी, कारगिल की लड़ाई बहुत विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई थी। दुश्मन की चालाकी और विश्वासघात से हम अनजान थे। हमारी सेना के जवानों ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए विजय प्राप्त की। मैं तुम्हें अपने उत्तर प्रदेश के रणबांकुरे कैप्टन मनोज पांडे के बारे में बताता हूँ। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपी चंद्र तथा माता का नाम मोहिनी था। कारगिल युद्ध के दौरान खालूबार को फतह करने का जिम्मा कैप्टन मनोज पांडे की कंपनी को दिया गया था। कैप्टन पांडे को युद्ध में कंपनी की अगुवाई करते आगे बढ़ना था। जैसे ही कंपनी आगे बढ़ी, उन पर दो तरफ की पहाड़ियों से, जिन पर दुश्मनों ने अपना बंकर बना रखा था, ज़बरदस्त गोलाबारी होने लगी। उन्होंने तुरंत हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को आदेश दिया कि वह दाहिनी तरफ के दो बंकरों पर हमला कर उन्हें नाकाम करे और स्वयं बाएं तरफ के 4 बंकरों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। एक के बाद एक करके 4 दुश्मनों को मार गिराया। इस कार्यवाही में वे बुरी तरह से जख्मी हो गए, किंतु वे इसकी परवाह किए बिना 2 बंकरों को नष्ट करते हुए तीसरे बंकर की ओर बढ़े। उसे नष्ट कर जब चौथे बंकर की ओर बढ़कर उसे नष्ट करने के लिए आक्रमण किया, तभी दुश्मन की गोली उनके माथे पर लगी और वे वहीं शहीद हो गए। किंतु उनके द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से चौथा बंकर भी नष्ट हो गया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। केशव, कैप्टन मनोज पांडे के बारे में हमने भी समाचार पत्रों में पढ़ा था। देश के लिए कुर्बान होने वाले इन वीर जवानों को हम सलाम करते हैं दादाजी। कारगिल युद्ध में उत्तर प्रदेश के अन्य सैनिक को भी यह सम्मान मिला है। दादाजी, हाँ, मिला है ना। उत्तर प्रदेश के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को सबसे कम आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। इनका जन्म बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद अहीर गांव में 10 मई 1980 को हुआ था। सन 1999 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के करगिल क्षेत्र की 16 से 18 फुट ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था। इन घुसपैठियों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग पर गोलीबारी आरंभ कर दी थी। 2 जुलाई को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशल ठाकुर के नेतृत्व में ग्रेनेडियर योगेंद्र को टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश मिला। दल में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सहित 7 कमांडो शामिल थे। टाइगर हिल पर घुसपैठियों की 3 चौकियां बनी थी। पहले मुठभेड़ में पहली चौकी पर कब्जा कर 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ हो गई, जिसमें 2 सैनिक शहीद हो गए। दोनों सैनिकों को वापस छोड़ शेष 5 जांबाज सैनिक आगे बढ़े, किंतु पुनः एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 कमांडो और शहीद हो गए और बचे केवल योगेंद्र सिंह यादव। हालांकि वह भी बुरी तरह घायल थे। उनके हाथ में एक और जांघ में 2 गोली लगी थी।
उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी और हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे, हाथ को बेल्ट से बांधकर कोहनी के बल चलना प्रारंभ किया और इस स्थिति में भी कई घुसपैठियों को मार गिराया। इस प्रकार दूसरी चौकी पर भी कब्जा हो गया। योगेंद्र सिंह ने अकेले ही अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए चौकी पर शेष बचे घुसपैठियों को मार गिराया और तीसरी चौकी पर भी कब्जा कर लिया। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तानी कमांडर की आवाज़ सुनी, जो अपने सैनिकों को 500 फुट नीचे भारतीय चौकी पर हमला करने के लिए आदेश दे रहा था। इस जानकारी को अपनी चौकी तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर योगेंद्र सिंह ने पत्थरों पर लुढ़कना प्रारंभ किया तथा जानकारी देने में सफल भी रहे, जिससे दुश्मनों को खदेड़कर भारतीय चौकी को बचा लिया गया। रहमान: दादाजी, यह वीर तो अद्भुत हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने मात्र 19 वर्ष की आयु में जो वीरता दिखाई, उस पर हम सभी को गर्व है। हमारी इच्छा और शूरवीरों के बारे में जानने की हो रही है। दादाजी, मैं तुम लोगों को कारगिल की लड़ाई में इस सम्मान को पाने वाले राइफलमैन संजय कुमार के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मेरे ही प्लाटून का सैनिक था। संजय कुमार की बहादुरी को मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुस्को घाटी पर स्थित चौकी नंबर 4875 पर फतह किए बिना द्रास के हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतारना, सीधे सीधे दुश्मन के निशाने पर आना था। इस स्थिति में 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो दुश्मनों ने ऑटोमेटिक गन से ज़बरदस्त गोलाबारी आरंभ कर दी और आगे बढ़ना कठिन हो गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संजय कुमार ने यह तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश कर दिया जाए। इसी इरादे से संजय कुमार ने एकाएक हमला कर आमने सामने मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया। इस आकस्मिक आक्रमण से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़े हुए और अपना मशीन गन भी छोड़ गए। इस मुठभेड़ में संजय कुमार पीछे नहीं हटे और दुश्मनों की मशीन गन से ही उनका सफाया करना आरंभ किया और तब तक जूझते रहे जब तक वह पॉइंट दुश्मनों से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। इस वीर सैनिक का जन्म 3 मार्च 1976 को बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया। मंजरी: दादाजी, मेरे पिताजी कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की चर्चा अक्सर घर में करते हैं। आप उनके बारे में भी हमें बताएं। दादाजी: 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए कैप्टन विक्रम बत्रा दिसंबर 1997 में अपनी शिक्षा समाप्त कर सोपोर में सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। 1 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान हम्प और राकी नाग स्थान को जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 तक इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पॉइंट 4815 को भी कब्जे में लेने की बागडोर इन्हें सौंपी गई।
इस अभियान में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बच्चे, दादाजी आपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों के बारे में बताकर हम बच्चों का बहुत मनोबल बढ़ाया है। अंत में सभी बच्चों ने दादाजी को पैर छूकर प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट गए।